सुन लो एक बार और बहुत ध्यान से सुन लो। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के उस मोड़ की बात है जहां अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो बाद में पछतावा ही रह जाएगा। अभी तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और नीचे तुम्हारे जीवन में भी वही घनघोर अंधेरा फैलने वाला है। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो समय है जब छोटी छोटी बातें भी बड़े तूफान में बदल जाती हैं। अगले कुछ हफ्तों में तुम्हारे पास ऐसी खबर आएगी कि तुम धर धर आंसू रोते रह जाओगे, आंखों से पानी रुकने का नाम ही नहीं लेगा। रात की नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन छिन जाएगा। कोई तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये कोई आम चाल नहीं है, ये सोची समझी साजिश है जिसमें तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा है। और आज मैं उसी षड्यंत्र का पर्दा पूरी तरह हटाऊंगा। एक एक परत खोलकर तुम्हें बताऊंगा कि कौन, क्यों और कैसे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या तुम्हारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके जीवन में यही ऊर्जा चल रही है तो ये वीडियो आखिर तक देखना, बीच में मत छोड़ना, वरना जब सच सामने आएगा तो तुम कहोगे काश मैंने पूरा सुना होता। आज की ये वीडियो उन सबके लिए बनाई गई है जिनके जीवन पर इस समय भारी ग्रह योग और गोचर की छाया मंडरा रही है। मैंने जन्म कुंडली, वर्तमान गोचर, शनि राहु की चाल, बुध और शुक्र की स्थिति तथा आने वाले समय के संयोगों को बहुत गहराई से देखा है। जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत से लोगों के जीवन में या तो अभी सच हो रही हैं या अगले कुछ दिनों में सच होने वाली हैं। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में भी यही अंधेरा गिर रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही लिखी गई है। दिल से सुनना, मन लगाकर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये चेतावनी भी है और सुरक्षा का रास्ता भी। पहले ये समझ लो कि अभी तुम्हारे ऊपर कैसी ऊर्जा चल रही है। शनि और राहु का प्रभाव इस समय थोड़ा भारी पड़ रहा है, मानसिक दबाव बढ़ रहा है। पुराने रिश्ते, पुराने फैसले, पुरानी गलतियां सब वापस सामने आ रहे हैं, जैसे कोई पुरानी फाइल अचानक खोल दी गई हो। समय ऐसा है कि तुम खुद को अकेला महसूस कर सकते हो, भले ही चारों तरफ लोग हों। भीड़ में भी अकेलापन, घर में भी बेचैनी और मन में लगातार एक डर कि कुछ गलत होने वाला है। ये ऊर्जा तुम्हें कमजोर नहीं कर रही है, तुम्हें जगाने आई है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात कहता हूं, वीडियो को सच्चे दिल से लाइक कर दो ताकि भोले बाबा की कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर बनी रहे। नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। आगे जो बात आने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी तुम तक पहुंचे। अब ध्यान से सुनो, ये जो अंधेरा तुम्हारे जीवन में फैलने वाला है ये अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे परत दर परत तैयार होता है। शनि महाराज की दृष्टि जब किसी के ऊपर पड़ती है तो वो पहले मन को अशांत करती है, नींद कम होने लगती है, छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगते हैं और पुरानी बातें याद आने लगती है जो तुमने सालों पहले दफना दी थी। राहु का प्रभाव इसके साथ जुड़ जाता है तो भ्रम बढ़ता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर कोई तार खींच रहा होता है, कोई तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रहा होता है, कोई तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहा होता है, कोई तुम्हारे पैसे या तुम्हारी इज्जत को निशाना बना रहा होता है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, हमेशा अक्सर ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारे करीब हैं, जिन्हें तुम अपना समझते हो, जिनके सामने तुम अपनी कमजोरियां खोल देते हो। शनि और राहु का ये संयोग ठीक उसी समय सक्रिय होता है जब तुम्हारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना होता है या जब तुम किसी नए रास्ते पर चलने वाले होते हो। तब ये ऊर्जा तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झकझोरने के लिए आती है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब सिर्फ बातें हैं, लेकिन मैंने सैकड़ों कुंडलियां देखी हैं और एक पैटर्न साफ दिख रहा है। जिनकी कुंडली में इस समय शनि का गोचर कठिन भावों पर है और राहु उनके साथ या उनके दृष्टि में है, उनके जीवन में अचानक कोई पुराना झगड़ा वापस उठ रहा है, कोई पुराना कर्ज याद दिलाया जा रहा है, कोई पुराना वादा तोड़ा जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सालों से चुप था अचानक सक्रिय हो गया है और तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है या काम कर रहा है। ये सब संयोग नहीं है, ये गोचर का खेल है। बुध इस समय कमजोर पड़ रहा है तो सोचने समझने की शक्ति भी प्रभावित हो रही है। तुम सही फैसला लेने में हिचकिचा रहे हो। शुक्र की
स्थिति भी कुछ मामलों में अस्थिर है, तो रिश्तों में ठंडक आ रही है, प्रेम में दूरी बढ़ रही है और परिवार में भी बातें नहीं बन रही हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां तुम खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये षड्यंत्र कैसे काम करता है। पहले चरण में तुम्हारे मन में शक पैदा किया जाता है, कोई छोटी सी बात कही जाती है, कोई आधा अधूरा संदेश भेजा जाता है, कोई पुरानी तस्वीर या पुरानी चैट याद दिलाई जाती है, तुम्हारा मन अशांत होता है। दूसरे चरण में तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित किया जाता है, कोई तुम्हारे बारे में गलत बात फैलाता है, कोई तुम्हारे काम में बाधा डालता है, कोई तुम्हारे पैसे के लेन देन में उलझन पैदा करता है। तीसरे चरण में तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, जो लोग तुम्हारे साथ खड़े होने वाले थे वो भी दूरी बना लेते हैं, और जब तुम सबसे कमजोर होते हो तब असली वार होता है। कोई बड़ी खबर, कोई कानूनी उलझन, कोई आर्थिक नुकसान, कोई रिश्ते का टूटना, ये सब एक साथ नहीं आता, लेकिन जब आता है तो तुम्हें लगता है कि जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। ये ऊर्जा तुम्हें कमजोर करने नहीं आई है। शनि महाराज की ये चाल तुम्हें जगाने के लिए है। जो गलतियां तुमने पहले की थीं, जो भरोसे तुमने गलत जगह किए थे, जो फैसले तुमने जल्दबाजी में लिए थे, उन सबका हिसाब अब मांगा जा रहा है। राहु तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन में कितने छिपे हुए दुश्मन हैं, कितने लोग मुस्कुराते हुए तुम्हारा नुकसान चाहते हैं। ये दर्द इसलिए है ताकि तुम जाग जाओ, ताकि तुम अपनी आंखें खोलो, ताकि तुम समझो कि अब और देर नहीं की जा सकती। अगर तुमने इस समय सही कदम नहीं उठाए तो ये अंधेरा और गहरा होता चला जाएगा। रातें और लंबी होंगी, आंसू और ज्यादा बहेंगे और पछतावा तुम्हें जिंदगी भर सताता रहेगा। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो इस समय सच में संघर्ष कर रहे हैं, जिनके घर में शांति नहीं है, जिनके मन में डर बैठा है, जिनके रिश्ते डगमगा रहे हैं, जिनके पैसे फांस गए हैं या फांसने वाले हैं, जिनकी इज्जत पर कोई उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम इनमें से किसी एक भी स्थिति में हो तो ये बातें तुम्हारे लिए ही हैं। वीडियो को आधा मत छोड़ना, पूरा सुनना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें साफ रास्ता दिखाएगा कि षड्यंत्र से कैसे बचा जाए, कौन से उपाय किए जाए और किस तरह की सावधानी बरती जाए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं तुमसे विनती करता हूं, सच्चे दिल से लाइक बटन दबा दो, कमेंट में 3 बार हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भोलेनाथ की कृपा तुम पर बनी रहे और ये महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों तक पहुंचे जो इसी अंधेरे में फंसे हुए हैं। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अगले कुछ हफ्तों में जो घटनाएं होने वाली है वो तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर देंगी। या तो तुम इस षड्यंत्र को पहचान कर खुद को बचा लोगे, या फिर तुम इसके शिकार हो जाओगे और बाद में सिर्फ रोते रह जाओगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखना, शनि और राहु की ये ऊर्जा हमेशा के लिए नहीं रहती। ये एक परीक्षा है। जो परीक्षा पास कर लेते हैं उनके जीवन में उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आता है। जो हार मान लेते हैं वो और गहरे अंधेरे में चले जाते हैं। इसलिए आज की इस बात को हल्के में मत लो, दिल से सुनो, मन से समझो और तैयार रहो, क्योंकि जो पर्दा मैं अब हटाने वाला हूं उसके बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम साफ देख पाओगे कि तुम्हारे खिलाफ कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है और कैसे काम कर रहा है। अब करियर और पैसे की बात करते हैं। करियर और पैसे के मामले में अगले कुछ हफ्ते काफी संवेदनशील हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे काम या बिजनेस से जुड़ा है वो पीछे से चाल चल रहा है। दस्तावेज, पैसा या प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई बात छुपाई जा रही है। कुछ लोगों को अचानक जॉब या बिजनेस में दबाव महसूस होगा। कोई गलत जानकारी फैला सकता है, कोई तुम्हारी रिपोर्ट में गलती निकाल सकता है, कोई तुम्हारे नाम पर बातें गढ़ सकता है। पैसे के मामले में भी सतर्क रहना। अचानक बड़ा खर्च या नुकसान जैसा अनुभव हो सकता है, लेकिन ये नुकसान हमेशा के लिए नहीं होगा। जो लोग सावधानी से काम करेंगे, हर कागज संभाल कर रखेंगे, हर लेन देन की रसीद लेंगे, वो इस झटके को पार कर जाएंगे। लेकिन जो लापरवाही करेंगे, जो बिना सोचे समझे फैसले लेंगे, उन्हें थोड़ा झटका लगेगा। याद रखना, ये झटका तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। जो लोग इस समय शांत रहकर काम करेंगे वे बाद में मजबूत होकर निकलेंगे। जिस षड्यंत्र की बात मैंने शुरुआत में कही थी, उसका सबसे पहला निशाना अक्सर पैसा और करियर ही होता है। कोई तुम्हारे काम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारी मेहनत का फल चुरा लेना चाहता है, कोई तुम्हारे नाम पर गलतफहमियां पैदा करके तुम्हें अकेला करना चाहता है। ये सब इतने सूक्ष्म तरीके से हो रहा है
कि तुम तुरंत समझ भी नहीं पाओगे। दस्तावेजों में छोटी छोटी गलतियां, बातों में आधे अधूरे वाक्य, मीटिंग्स में चुपचाप नजरें फेर लेना, ये सब उसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। अगर तुम इस समय सतर्क नहीं रहे तो बाद में जब सब कुछ सामने आएगा तो सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए हर कागज को 2 बार पढ़ो, हर बात को 2 बार सोचो और किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को तुरंत मत लो। अब आगे बढ़ते हैं प्यार और रिश्तों की तरफ। वहां और भी गहरी बात है। प्रेम और रिश्तों में यह समय परीक्षा का है। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर के व्यवहार में अचानक बदलाव महसूस हो सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति या पुरानी बात बीच में आ सकती है। कोई पुरानी याद, कोई पुराना मैसेज, कोई पुरानी बातचीत अचानक सामने आ सकती है और तुम्हारा दिल दुख सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे उनका भरोसा तोड़ दिया गया है। आंसू आ सकते हैं, रातें कट सकती हैं, नींद उड़ सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई पुराना व्यक्ति वापस संपर्क कर सकता है, लेकिन उसकी नीयत पूरी तरह साफ नहीं होगी। वो वापस इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, तुम्हारा साथ नहीं। यहां सबसे बड़ा सबक यह है, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला मत लेना। न तो रिश्ता तोड़ना, न ही तुरंत माफ कर देना। समय बताएगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपनी सुविधा के लिए तुम्हारे आसपास घूम रहा है। इस समय संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी कोशिश करना, क्योंकि जो इस परीक्षा में पास होगा उसका रिश्ता और मजबूत होकर निकलेगा। वही षड्यंत्र जो पैसों पर चल रहा है वो रिश्तों में भी घुस चुका है। कोई तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रहा है, कोई तुम्हारी कमजोरी को याद रखे हुए है और सही समय पर उस पर वार करने की तैयारी में है। पुरानी बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि कोई जानबूझकर उन्हें उजागर कर रहा है। कोई तुम्हारे पार्टनर के कान भर रहा है, कोई तुम्हारे परिवार में गलत बातें फैला रहा है, कोई तुम्हारी पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाकर तुम्हें अंदर से तोड़ना चाहता है। यह सब इतने चालाकी से हो रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही शायद इस खेल का हिस्सा बन चुका है। इसलिए इस समय किसी भी भावनात्मक फैसले से दूर रहो, दिल को शांत रखो, दिमाग को ठंडा रखो और हर बात को समय के हवाले कर दो। अब स्वास्थ्य और मानसिक शांति की बात करते हैं। यह हिस्सा भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान ज्यादा हो रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही, दिमाग में बहुत सारे ख्याल घूम रहे हैं, सुबह उठते ही चिंता, रात को सोते समय भी चिंता, कुछ लोगों को सिर दर्द, पेट की समस्या या अचानक थकान महसूस हो सकती है। यह शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक दबाव का असर है। अगर तुम लगातार चिंता में रहोगे तो शरीर भी प्रतिक्रिया देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पाचन खराब हो सकता है और मन और भी बेचैन हो जाएगा। इस समय सबसे जरूरी है कि तुम अपनी नींद और खाने पीने का ध्यान रखो। रात को देर तक फोन मत चलाओ, सुबह थोड़ा ध्यान या प्राणायाम जरूर करो, पानी ज्यादा पियो, हल्का खाना खाओ और अगर संभव हो तो थोड़ी देर के लिए प्रकृति में बैठो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत सहारा देंगी। वही अंधेरा जो आसमान में छाया हुआ है वो तुम्हारे शरीर और मन पर भी अपना असर डाल रहा है। षड्यंत्र सिर्फ बाहर नहीं चल रहा, वो तुम्हारे अंदर भी घुसने की कोशिश कर रहा है। नींद ना आना, बार बार डर लगना, अचानक रोना आना, ये सब उसी दबाव का नतीजा है। अगर तुम इस दबाव को नजरअंदाज करोगे तो शरीर जल्दी ही जवाब देना शुरू कर देगा। इसलिए इस समय खुद को सबसे ज्यादा महत्व दो। दूसरों की बातों में उलझने से पहले अपनी नींद, अपना खाना और अपनी मानसिक शांति को संभालो। अब परिवार और सामाजिक जीवन की बात, वहां भी कुछ छिपा हुआ है। परिवार में कोई बात छुपाई जा रही है। हो सकता है कोई सदस्य तुमसे कुछ बता नहीं रहा या तुम्हारे बारे में गलतफहमी फैला रहा है, कोई तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहा है, कोई तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठा रहा है। सामाजिक दायरे में भी कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। अक्सर लोग देर से समझ पाते हैं कि कोई उनके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन इस बार पर्दा उठने वाला है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनकी असलियत सामने आने वाली है। परिवार के अंदर भी सच्चाई निकल कर आएगी। कुछ रिश्ते और मजबूत होंगे, कुछ दूर हो सकते हैं। ये दर्दनाक जरूर होगा लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि जो झूठा है वो अब और नहीं छिप सकता, जो सच्चा है वो अब और साफ दिखेगा। जिस साजिश की बात मैंने की थी उसका एक बड़ा हिस्सा परिवार और सामाजिक रिश्तों में भी छिपा हुआ है। कोई तुम्हारे घर के अंदर से ही जानकारी निकाल रहा है,
कोई तुम्हारे फैसलों को परिवार में गलत तरीके से पेश कर रहा है, कोई तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। ये सब इतना धीरे धीरे और इतनी चालाकी से हो रहा है कि तुम तुरंत पकड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन समय आ गया है जब ये पर्दा उठने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनकी असलियत अब छिप नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हारे साथ थे वे और साफ दिखाई देंगे। इस प्रक्रिया में दर्द जरूर होगा, आंसू जरूर आएंगे, लेकिन उसी दर्द के बाद ही सच्चाई का प्रकाश फूटेगा। अब तुम्हें समझना होगा कि आने वाला समय कितना संवेदनशील है। अगले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय सबसे ज्यादा सतर्कता मांगता है। इन दिनों कोई बड़ी खबर या बातचीत हो सकती है, कोई फोन आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई मुलाकात हो सकती है जो तुम्हारा दिल हिला दे, किसी पुराने मामले का खुलासा हो सकता है, कोई पुरानी बात सामने आ सकती है जो तुम भूल चुके थे। भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी समय रहेगा। इन दिनों मन ज्यादा उदास रह सकता है, आंसू आसानी से आ सकते हैं। अगर इन दिनों कोई बड़ा फैसला लेना हो तो एक बार और सोच लेना, जल्दबाजी मत करना। कुछ समय बाद स्थिति धीरे धीरे संभलनी शुरू हो जाएगी, बादल छंटने लगेंगे और तुम्हें रास्ता दिखने लगेगा। लेकिन तब तक हर कदम सोच समझकर रखना होगा। वही षड्यंत्र जो अभी चल रहा है वो इन्हीं दिनों में अपना असली रूप दिखाएगा। कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर सकता है, कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश कर सकता है, कोई तुम्हारे पैसे या रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए इन दिनों हर बात को 2 बार सोचो, हर फैसले को 3 बार तौल लो। अब ये समझ लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर महत्वपूर्ण बात को लिख कर रखो। परिवार के भरोसेमंद सदस्य से ही बात शेयर करो। सुबह उठकर जल चढ़ाओ और मन ही मन महादेव का नाम लो। पैसों के लेन देन में रसीद जरूर रखो। गुस्से में कोई मैसेज या कॉल मत करो। किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रात को देर तक अकेले मत बैठो और पुरानी बातें मत उधेड़ो। किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से भरोसा मत करो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। वही साजिश जो तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है वो तुम्हारी लापरवाही का इंतजार कर रही है। अगर तुम गुस्से में कोई मैसेज भेज दोगे, अगर तुम बिना सोचे कोई फैसला ले लोगे, अगर तुम किसी की बात पर तुरंत विश्वास कर लोगे तो वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए इस समय सबसे बड़ा हथियार है शांति और सावधानी। हर बात को लिख कर रखो, हर बातचीत को याद रखो और किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को तुरंत मत लो। अब शक्तिशाली और आसान उपाय बताता हूं। रोज सुबह 1 लोटा गंगा जल या सादा जल महादेव को चढ़ाओ और बोलो, हर हर महादेव मेरी रक्षा करो। शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान किसी जरूरतमंद को कर दो। घर में रात को एक छोटा दीपक जलाकर रखो। खासकर शनिवार को अगर संभव हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, मन शांत रहेगा। ये उपाय आसान है लेकिन असर बहुत गहरा है। दिल से करो, दिखावे के लिए नहीं। जब तुम सच्चे मन से महादेव का नाम लोगे तो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये उपाय सिर्फ पूजा नहीं है, ये उस अंधेरे के खिलाफ तुम्हारी ढाल है। जब चारों तरफ षड्यंत्र चल रहा हो, जब मन बेचैन हो, जब नींद उड़ रही हो, तब महादेव का नाम ही तुम्हें संभाले रखेगा। रोज सुबह जल चढ़ाते समय मन में ये भावना रखो कि महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हर साजिश को तोड़ रहे हैं और तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, समय कठिन जरूर है लेकिन ये अंत नहीं है। ये वो समय है जब झूठे लोग अपने आप बाहर निकल जाएंगे और सच्चे लोग तुम्हारे साथ खड़े दिखाई देंगे। आंसू आएंगे, दर्द होगा, लेकिन उसी दर्द के बाद नई शुरुआत भी होगी। महादेव तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस हिम्मत मत हारना। जो बीत चुका है उसे छोड़ो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। इस मुश्किल समय में भी तराजू बराबर रखना। न ज्यादा गुस्सा, न ज्यादा कमजोरी। बस शांत रहो, सावधान रहो और महादेव पर भरोसा रखो। वही काल जो अभी मंडरा रहा है वही काल तुम्हें जगाएगा। वही अंधेरा जो अभी घिरा हुआ है उसी अंधेरे के बाद प्रकाश आएगा। लेकिन तब तक तुम्हें सावधान रहना होगा, शांत रहना होगा और हर कदम सोच समझकर रखना होगा। जो लोग इस समय जल्दबाजी करेंगे वे और ज्यादा उलझ जाएंगे। जो लोग धैर्य रखेंगे
वे अंत में विजेता निकलेंगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कर दो। कमेंट में 3 बार लिखो हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कर दो, क्योंकि जो जानकारी आज तुम्हें मिली है वो किसी और के काम भी आ सकती है। जय महाकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।